भाई ताली बजाएं और प्राप्त करेंगे। भाई लोग आप भी कर लीजिए। ये वो है भोली बाकी बिहारी लाल की जयकारा नहीं लगा रही माता बहन वही कर देती कौवा उड़ा एक तरफ मक्का में नहीं ना कौवा उड़ा बैठ जाए तो उड़ा देते हैं हाथ उड़ा के। यहाँ नहीं बोल रही सुबह हम सो रहे थे कमरे से झगड़ा हो रहा था बड़ी तेज तेज लड़ रही थी माता बहने उधर। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ अब लग रहा कि कथा चल रही है थोड़ी बहुत। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे थे राजन इधर जैसे हिरण्यकश्यप के मरने की बात सुनी हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में जाकर के क्यों चढ़ रहा है और जैसे हिरण्यकश्यप ने ये सुना उसी समय भगवान की तपस्या करने के लिए और घर से निकल पड़े। इनकी रानी का नाम था कयाधु। रानी कयाधु कहने लगी पिया आप कहाँ जा रहे हो। उसी समय रानी कयाधु से हिरण्यकश्यप कहने लगे प्रियो आपको पता नहीं है मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही ये कहा कि मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ उसी समय हिरण्यकश्यप वहां से जब जाने लगे इधर बृहस्पति देव को ये बात पता चली तो बृहस्पति देव ने एक तोते का रूप धारण किया और तोते का रूप धारण करके वृक्ष की डाली पर बैठ गए और वृक्ष की डाली पर बैठ करके भगवान नारायण का नाम लेना उसने शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगे कि आज का दिन हमारा खराब ही चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे दुश्मन का नाम ये पक्षी बैठा हुआ ले रहा है
भगवान की तपस्या करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। लौट करके घर वापस आ गए। रानी कयादू ने आते हुए देखा, उसी समय उठ करके सम्मान किया। क्या रानी ने अपने प्राण प्यारे साजन को बिठा लिया और बिठा करके सम्मान किया। कहा पिया क्या बात है, जो आप कभी भी आते थे तो आपका चेहरा एक फूल की तरह खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा ये मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कारण है? आप तो भगवान की तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो? उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगे, प्रिय क्या बताऊं, मैं जिस रास्ते से होकर के जा रहा था उस रास्ते पर हमारे बैरी दुश्मन का नाम एक तोता बैठा हुआ ले रहा था, इसलिए मैं भगवान की तपस्या करने के लिए नहीं गया, लौट करके घर वापस आ गया। रानी कयादू कहने लगी, महाराज वो बच्ची क्या कह रहा था? जवाब दिया, वो भगवान नारायण का नाम ले रहा था। रानी कयादू आज इतनी अनजान बन गई और हिरण्यकश्यप के मुखारबिंद से एक बार नहीं 108 बार नाम कहलवा लिया। जब 108 बार नाम कहलवा लिया, उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने सारी रात तो विश्राम किया और जैसे ही सुबह हुआ भास्कर देव ने अखियों को खोला, उसी समय कहने लगे कि भगवान की तपस्या करने के लिए फिर से जाऊंगा, मानूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप जैसे भगवान की तपस्या करने के लिए चले, जंगल में पहुंचे, दूर दूर तक पानी नहीं है, एक बरगद के पेड़ पर के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। उसी वक्त घनघोर तपस्या की है, जटाएं चलने लगी, बड़े बड़े नाखून हो गए। उसी समय जटाएं चलने लगी, जलपान नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने घनघोर तपस्या की। जब घनघोर तपस्या की, उसी समय ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने आने में जरा भी देरी नहीं की। ब्रह्मा जी कहने लगे, मांग लीजिएगा, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूं। जैसे ये कहा कि मांग लीजिएगा,
हिरण्यकश्यप ने कहा कि ऐसे वरदान तो अभी तक आपने किसी को ना दिए हो। तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहे हैं। और क्या वरदान मांगे? के 12 महीने के एक भी महीने में ना। ब्रह्मा जी कहने लगे, सोचने लगे, दुष्ट तो कम मरेगा। जब ये कहा तो कम मरेगा। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, चलो ठीक है, जैसा तुमने वरदान मांगे ऐसा ही होगा। इधर हिरण्यकश्यप तो भगवान से वरदान प्राप्त कर रहा है, इधर रानी जो कयातु थी वो गर्भवती थी। ये बात इंद्र भगवान को पता चली है कि इस समय हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करने के लिए गया है और रानी कयातु गर्भवती है। अगर इसकी कोख से कहीं ऐसा ही पुत्र पैदा हो गया तो मेरा इंद्रासन हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और इंद्र भगवान ने क्या किया, एरच्छ नगरी में जाकर के और एरच्छ नगरी की जितनी भी नारियां थी सारी नारियां जातियों को अपना बंदी बना लिया, यानी अपने बस में कर लिया। तब तक जो थे ये बात ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद को पता चली तो देव ऋषि नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए और गुनगुनाते हुए कैसे चले हैं, सभी बोले कि श्रीमन नारायण किसी के पति का नाम और नारायण इसलिए नाम ना ले रही हूँ क्योंकि हमारी माता बहनें ये कहती है कि पति का नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। भाई हमने तो मेरे पुराण में पढ़ा है कि पति का नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। पति का नाम लेने से उम्र कम हो जाती है, लेकिन पति को जब गुस्सा मारने से उम्र कम नहीं होती। क्यों? ये भूसा कम मारती है बताया हम आपको। जब ये सुबह इनके पति जागते नहीं है, जब जागते नहीं तो जगाने जाएगी, सो रहे, अरे प्रिया पापा सो रहे हो, उठो ना। तो ये चार भूसा मार लेती है पति को, तो इससे उम्र कम नहीं होती है, नाम लेने से उम्र कम हो जाती है।
देवऋषि नारद जी कहने लगे इंद्र भगवान से कि आप ये क्या कर रहे हो, ये नारियों पर अपना शस्त्र चला रहे हो, आपको शोभा नहीं दे रहा है, छोड़ दीजिएगा। उसी समय इंद्र भगवान कहने लगे देवऋषि नारद जी से कि हम सारी नारी जात को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन रानी कयादू को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इस समय हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करने के लिए गया है। अगर उसे इंद्रासन प्राप्त हो गया तो मेरा इंद्रासन मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही शब्द सुना उसी समय देवऋषि नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं है, अगर यही बात है इसको हमारे हवाले कर दीजिएगा, रानी कयादू को। उसी वक्त देवऋषि नारद जी अपने आश्रम पर ले जाते हैं और देवऋषि नारद जी का आश्रम भद्र का वन में था। ध्यान रखना, इधर हिरण्यकश्यप जो था लौट करके रक्ष नगरी में आया और जैसे ही रक्ष नगरी में आया उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहा, अरे भाई मंत्री, मंत्री। हेलो, कहिए महाराज। क्या होश नहीं है क्या? महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार है। गलती की है, पैर छुओ। पैर छुले? हाँ। अरे अपने नहीं मेरे। अरे अपने छूले, बकरिया छूले, कुतिया छूले, पैर तो कह रही है। अच्छा, और ऐसा नहीं। मैं बताऊं मैंने तुम्हें क्यों बुलाया मंत्री? क्यों बुलाया महाराज? हमने इसलिए बुलाया कि सारी रक्ष नगरी में ये कह दो कि आज के बाद में कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा और कोई भी गाय नहीं पालेगा, कोई भी गुरु का सम्मान नहीं करेगा, ठीक, और कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी राधे राधे का पीतम्बर नहीं डालेगा और कोई भी कथा भागवत नहीं करेगा। क्या हुआ? कथा भागवत कोई ना करे हो आज से? तो मतलब हम ही मार रहे हो? ना तो तुम्हें दिख रहे कथा करने वाली। अच्छा, हाँ। मंत्री दिमाग खराब हो गया? नहीं महाराज, सही है। एलेंस कर दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज का कहना है कि आज से गाय कोई नहीं पालेगा। और आश्रम पर महाराज जी से कहना है जो शास्त्री मंडल है उसे घर भरा दो, कथा नहीं होगी आज के बाद, और ना ही यज्ञ होगा और ना ही कोई राधे राधे का कीर्तन। अरे पंडित को छोड़ो भाई, पंडित को छोड़ो, यज्ञ कौन कराएगा? तुम नहीं तो भाई महाराज। तो इस पंडित को मार दोगे फिर काम कैसे चलेगा? है? पता ना होगी। अच्छा, आज उसी समय ऐलान करवा दिया हिरण्यकश्यप ने। ध्यान रखना, इधर जब देवऋषि नारद जी रानी कयादू का समय पूर्ण होने के बाद में रक्ष नगरी में छोड़ जाते हैं, समय आने पर एक बेटा ने जन्म लिया, नामकरण संस्कार किया गया, तो उस बेटे का नाम वक्त पहलाने पड़ा। खुशी का ठिकाना ना रहा, बधाइयां बज रही हैं। कैसे? आ जाओ। कि माँ कयादू कि माँ कयादू के और लल्ला दे पलटा
रानी कयाधु के आंगन में खुशी का ठिकाना न रहा। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा। तो जिस समय ये बालक बड़ा होने लगा उसी समय एक पाठशाला में नाम लिखवा दिया। जब पाठशाला में नाम लिखवा दिया, जहाँ पर गुरु संडा मर्ग है, संडा मर्ग पढ़ाते हैं, कश्यप ने कह दिया कि हमारे बच्चे को सब कुछ बताना, लेकिन गलती से हमारे बैरी दुश्मन का नाम नहीं बता देना। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने जाने लगे। एक समय के बाद बेटा प्रहलाद जो थे, जिस रास्ते से होकर के पढ़ने के लिए जा रहे थे, उस रास्ते पर कुछ कुमारों के घर पड़ते थे। जब कुमारों के घर पड़ते थे, उसी वक्त क्या देखा कि मैया कुमारी जो थी अबा को लगाई हुई थी और अबा में बिल्ली के 4 सुत दबे हुए थे, अग्नि प्रवेश हो चुकी थी। बिल्ली के 4 बच्चे बचाने के लिए वो मैया कुमारी जो थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पुकार रही थी। कह रही थी कि प्रभु अगर आप नहीं आए तो ये बिल्ली के 4 सुत बचेंगे नहीं, अग्नि प्रवेश हो चुकी है। उसी समय मैया कुमारी जो थी प्रभु को पुकार रही थी। और क्या हुआ? कि हरि घोड़ा गाई रही, प्रभु के घोड़ा गाई रही, और मैया बोलत जाती आवाज।
अरे भैया कुमारी अभय के पास में बैठी हुई थी।